बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग उन लोगों को जो दूसरी कंट्री से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो लोग भी इस सेशन को लाइव ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग भी इस सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों के लिए विश करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि जो भी आपने सपनों की लिस्ट कल बनाई है या आज बनाई है, वो सभी सपने आपकी आंखों के सामने पूरे हों। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। सो आज के चैप्टर में, आज के सेशन में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 1 है ना, इस मैजिक बुक के 28 चैप्टर्स हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के 4 दिनों में हमने इस बुक की इंट्रोडक्शन, क्या है ये बुक, मैजिक क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपके सपने क्या हैं, अभी तक हमने उन पे काम किया। क्योंकि आपके सपने ही आपके जीवन में चमत्कार लेकर आते हैं। अगर मान लो सुबह उठ के आपको यही नहीं पता कि पाना क्या है, करना क्या है जिंदगी में, तो मन ही नहीं करेगा ना उठने का। है ना, आप मनी, अगर आपके पास वाई होगा, आपके पास रीजन होगा कि मैं अपनी जिंदगी में ये पाना चाहती हूं, तो आपकी एनर्जी डिफरेंट होगी। और आप ही की एनर्जी आपके जीवन में एक्सपीरियंसेस को लेकर आती है। आपके सपनों को पूरा करने में आप ही की एनर्जी काम करेगी, कुछ और काम नहीं करेगा। मेरा बोलना या कोई और आउटसाइड फोर्स कुछ भी काम नहीं करेगा। आप ही की एनर्जी है जो आपके सपनों को आप तक लेकर आएगी। ठीक है, तो ये हमने पिछले 4 चैप्टर्स में सीखा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिनना। अगर आज हम पूछे ना, आज अगर मैं आप लोगों से भी पूछूं कि भाई आपकी जिंदगी में कितनी नियामतें हैं, आप अपने आप को कितना ब्लेस्ड मानते हो, क्या क्या आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में ये चीजें आपकी ब्लेसिंग हैं, तो शायद आप सोच में पड़ जाओगे। या क्या कितनी सोच पाओगे? ज्यादा नहीं सोच पाते हम, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस ज्यादा किस पे रहता है? जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारा फोकस हमारी प्रॉब्लम्स पर रहता है, नियामतों पर हमारा फोकस नहीं जाता। और कानून, लॉ क्या कहता है? वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो आज अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? प्रॉब्लम्स। अगर आज आप अपना फोकस अपनी ब्लेसिंग्स पर कर रहे हो, अपनी नियामतों पर कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में नियामतें बढ़ेंगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। कौन कर रहा है फोकस? कोई और? आप। इसीलिए कहा जाता है यू आर द पावरफुल क्रिएटर। आपके अंदर बहुत पावर है। यू आर द क्रिएटर, आप ही अपनी जिंदगी के शिल्पकार हैं, आप ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। वो आपको अपनी शक्ति के बारे में पता नहीं है। तो ये प्रैक्टिसेस करते करते आपकी वो सुप्त शक्ति, जो सोई हुई शक्ति है, वो उजागर हो जाएगी, ये प्रैक्टिसेस करते करते। फिर इनिशियली आपको एफर्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिसेस करने में, बट एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई एफर्ट नहीं करना, क्योंकि वो आप में रम चुका है। अब वो आपकी आपके अंदर से ही वाइब्स ऐसी ऑटोमेटिकली जा रही हैं यूनिवर्स में कि वो आपके सपनों को आप तक खींच के ला रही है। ठीक है, तो इनिशियली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शुरू शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर वो बाय डिफॉल्ट मोड में आ जाएगा, ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को हम कैसे गिन सकते हैं। 1 सेकेंड। अच्छा, वैसे एक चीज इतने बताओ मुझे कि किस किस ने अपनी वो बनाई, सपनों की लिस्ट? टाइप इन द चैट बॉक्स।
यस मोनिका। और किसने बनाई है अपनी सपनों की लिस्ट? क्योंकि जब तक आपके सपने नहीं होंगे ना आपके पास, तो यूनिवर्स तक सिग्नल ही नहीं जाएगा कि आपको चाहिए क्या। जितनी क्लैरिटी से, ये श्वेता जी, जितनी क्लैरिटी से आप अपने सपने बता पाएंगे यूनिवर्स को, उतना आसान होगा यूनिवर्स के लिए आपके उन सपनों को पूरा करना। सौम्या, यस, वेरी गुड। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जिस जिसने भी अभी तक अगर अपने सपनों की लिस्ट नहीं बनाई है, तो आज वीकेंड, अब हमने इस बार क्यों वीकेंड को रखा है? वीकेंड को इसलिए रखा है फ्री सेशन नहीं, कि आपका जो भी पेंडिंग टास्क होगा ना वीक का, जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, जो आपको करने को बोला जा रहा है, अगर कहीं कुछ रह गया है, तो वो आपको इस वीकेंड पे, इस पे मतलब नेक्स्ट पर भी, जब भी वीकेंड आएगा, आपको उन टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज को आप लाइटली ना लें। हर टास्क का अपना एक अलग अहमियत है। ठीक है? तो हर टास्क को आपने करना, चाहे आपने पहले किया भी हो, चाहे आप मैजिक बुक को रिपीट भी कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप ये सोच के करो कि आप इसको पहली बार कर रहे हो, तो आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है। ओके, नाउ निधि जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। निधि जी, आप बोल पा रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ, ओके, चलिए अब हम शुरू करेंगे। डे वन, काउंट योर God ब्लेसिंग्स। blessings. हम्म। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson. You will have heard people say to count your blessings, and when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. तो देखो एक सेकेंड, अब यहाँ पर जो एक सिंगर हैं विली नेल्सन, वो क्या बोलती हैं कि जब 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 मैंने अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड, पूरी लाइफ घूम गई। कब घूमी? जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया। काउंट कब करना शुरू किया? जब मेरा फोकस गया ब्लेसिंग्स के ऊपर। क्या वो ब्लेसिंग्स अभी आई थी मेरी लाइफ में? नो, वो ब्लेसिंग्स पहले से थी मेरी लाइफ में, पर मैं अभी तक क्या कर रही थी? आई वॉज टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। अभी तक मेरा ध्यान वहां नहीं था। और जब मैं अपना फोकस वहां लेकर आई, जब मैं अपना ध्यान वहां लेकर आई, जब मैंने उनको गिनना शुरू किया, माई होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। और ये सिर्फ विली नेल्सन नहीं बोल रही, बहुत लोग, जिन जिन लोगों ने इसको किया है, एवरीबडी सेइंग द सेम थिंग, कि जैसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हो, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी ब्लेसिंग्स ढूंढते हो। जैसे वो एक गेम होती है ना, ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट, ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो, कहाँ पर है, कहाँ छुपाया हुआ है। तो उसको, अपनी लाइफ को भी एक गेम की तरह लो, कि ढूंढो भाई, मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स कहाँ छुपी हुई हैं, ढूंढो उनको, ढूंढ ढूंढ के निकालो। जितनी ज्यादा ढूंढ ढूंढ के निकालोगे, उतने ज्यादा मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होंगे। इससे सिंपल कुछ नहीं है जिंदगी में, कुछ नहीं है। इससे सिंपल भाषा में, इससे सिंपल तरीके से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते लाइफ में। सबसे सिंपल तरीका है ये लाइफ का, सबसे सिंपल। क्योंकि हम यहां पर जड़ पे काम कर रहे हैं, हम रूट पे काम कर रहे हैं, हम ऊपरी सतह पे काम नहीं कर रहे।
क्यों? क्योंकि आप ही के विचार, आप ही के थॉट्स आपकी लाइफ को बदलते हैं। आप ही के थॉट्स बाहर जाते हैं और सिमिलर, जैसे होते हैं ना, एक फोटोकॉपी मशीन क्या करती है? फोटोकॉपी मशीन, आप जो डालोगे फोटोकॉपी मशीन में, वो एग्जैक्ट उसका फोटोकॉपी बाहर आ जाता है ना? किया होगा ना सबने, कभी कभी फोटोकॉपी तो ट्राई किया ही है, हमेशा देखा ही है ना क्या होता है, कि हमने डाला और वो बाहर आ गया एग्जैक्ट। सिमिलरली आपके थॉट्स, आपके विचार, अभी आपके विचार क्या हैं? भाई मेरी लाइफ तो हेल है, मेरे साथ ही भगवान पता नहीं क्यों ऐसा करता है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही झोली में डाल दी हैं। और तो सब लोग कितने खुश हैं, सबको देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख लो, आज उसने मर्सिडीज ले ली, आज वो स्विट्जरलैंड घूमने गया हुआ है, आज उन्होंने वो डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए हैं, मेरी लाइफ देखो। और आप ही के विचार जा रहे हैं बाहर, और सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और फिर आप कह रहे हो पहले ही खराब थी और खराब होती जा रही है, मेरी तो लाइफ खराब ही होती जा रही है। एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आप ही उसको बना रहे हो, आप ही उसको क्रिएट कर रहे हो, है ना? अब जैसे मान लो कोई एक प्रिंट निकला है, ठीक है, एक कंप्यूटर से एक प्रिंट निकला, अब उसमें कुछ एरर हो गया। हम्म। अब आपने क्या किया? उस पेपर पे, जो प्रिंट निकला था, उस पेपर पे आपने वो लिक्विड आता है ना, कि लिक्विड लगा के उस एरर को ठीक कर दिया। ठीक है, एरर ठीक हो गया, आपको जो चाहिए था आपने लिख दिया। अब आपको दोबारा एक और प्रिंट चाहिए। अब आप फिर अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दोगे, तो अब प्रिंट में क्या आएगा? वो पुराना वाला प्रिंट आएगा कि न्यू वाला प्रिंट आएगा? मैम टाइप पुराना इन द वाला ही चैट आएगा। बॉक्स। है ना, पुराना वाला आएगा। क्यों? क्यों आएगा पुराना वाला? निधि जी आप बताओ, क्यों आएगा पुराना वाला? मैम क्योंकि हमने कंप्यूटर में तो उसको करेक्ट नहीं करा ना, हमने तो मैनुअली उसमें कुछ भी फ्लूड लगा के उसको करेक्शन कर दिया, इसलिए। राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो यही हम जिंदगी में करते हैं, हम सिर्फ बाहरी उस पे काम कर रहे होते हैं, और अंदरूनी जो हमारे विचार हैं उस पर हम काम करते ही नहीं, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। आप बाहर की अगर दुनिया को बदलना चाहते हो, अपने बाहर के वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो, चेंज योर इनर वर्ल्ड। यहां अंदर जाके करेक्शन करोगे तो बाहर प्रिंट आपकी पसंद का आएगा। आप सिर्फ बाहर करेक्शन कर रहे हो, अंदर किया नहीं है, एरर अंदर है, तो बाहर प्रिंट तो पुराना ही आएगा ना। फिर आप कहते हो पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझ जाओ इस बात को। अगर इस चीज को आपने समझ लिया ना लाइफ में, आप बहुत कुछ, आप पता है आपको यूनिवर्स ने क्यों इस जन्म में भेजा है? आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हो, आपके अंदर, सबके अंदर वो शक्ति है। सिर्फ आपको उस शक्ति को जागृत करना है। और वो कैसे जागृत होगी? अपने विचारों को बदलकर। आज तक जो लाइफ हमने जी जी, कोई बात नहीं, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं, हमने तो वही सीखा जो हमने अपने आसपास देखा। हमने अपने पेरेंट्स को भी वही करते देखा, हमने अपने फ्रेंड्स को भी देखा, हमने अपनी फैमिली को भी देखा, हमने सबको, टीचर्स को, सबको वही करते देखा, तो हमने वही सीख लिया। और एंड वी आर द क्रीचर्स ऑफ हैबिट, है ना? हम, हमारे को आदतें जो पड़ जाती हैं वो जल्दी से जाती नहीं है। पर गुड न्यूज इज कि आदतें बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदल सकते, आदतें बदल सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है बस। अपनी आदतें आप बदल लोगे, क्योंकि क्या होता है, थिंकिंग थॉट्स, हम बात कर रहे हैं कि हमें, वी नीड टू चेंज आवर थॉट्स, ठीक है? अब थॉट्स ऐसा, हमने बोला कि पूरे दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है? अब थॉट्स कब आ रहे हैं? अब मैं कुछ बोल रही हूं, जैसे इस समय मैं कुछ बोल रही हूं, तो इस समय भी मेरे कुछ थॉट्स चल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हो, तो भी आपके कुछ कुछ थॉट्स चल रहे हैं। आप कुछ देख रहे होते हो, तब भी आपके कुछ कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, और आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स ही आपका फ्यूचर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उसको डेलिबरेटली,
थोड़ा प्रैक्टिस करके उसको बदल सकते हैं। एक मैंने बोला ना, एक समय लगता है, एक समय लगता है किसी भी चीज को बनने में, जैसे एक बच्चे को बनने में 9 महीने का समय लगता है। तो ऐसे ही आपके नए विचारों को बनने में समय लगता है। तो बस वो समय आपको अपने आप को देना है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, और फिर तो वो ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा, फिर आपको कोई इतना एफर्ट नहीं करना होगा। तो पहले तो खुद से पूछो कि एम आई रेडी टू चेंज माई थॉट्स? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं उस प्रैक्टिस के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए तैयार हूं? जैसे कमांडो होता है ना, कमांडो, कि एवरी डे उसको ट्रेनिंग पे जाना ही जाना है, चाहे वो थकावा महसूस करे, चाहे वो कुछ भी महसूस करे, उसको ट्रेनिंग पर जाना ही जाना है। तो क्या आप उस कमांडो की तरह तैयार हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए? क्योंकि वो कमिटमेंट आप ही दोगे, उसमें और कोई बाहर का बंदा कुछ नहीं कर सकता। वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन आप ही की चाहिए। जितने बड़े बड़े किसी भी फील्ड के जो प्लेयर्स हैं, जो मास्टर्स हैं किसी भी फील्ड के, चाहे आप लता मंगेशकर की बात कर लो, है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मास्टर्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया होगा कि भाई दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली, हो गए, बन गए मास्टर? उन्होंने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है, किसी चीज पे पूरा फोकस करके, अपना पूरा दिलो दिमाग उसमें लगा के उसकी प्रैक्टिस करी है, देन दे बिकम द मास्टर, देन दे बिकेम द मास्टर ऑफ देयर फील्ड। तो हम अपने जीवन के मास्टर बनना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ के मास्टर बनना चाहते हैं। तो क्या आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट है कि आप उतनी वो प्रैक्टिस कर लो कि फिर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाओ? और आप कर सकते हो ये, आप सबके अंदर है वो शक्ति। पर क्या आप तैयार हो? आस्क योर सेल्फ, खुद से सवाल करो, जवाब मिल जाएगा। हम्म। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. ठीक है। तो आज से अभी से, ठीक है, एक नया चेंज अपनी लाइफ में लेकर आना है, एक नया छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में लेकर आना है कि जो भी आज मेरे साथ हो रहा है ना, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। आज इतना सा पैसा है, आई एम ग्रेटफुल। आज रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ तो ठीक है, कुछ तो ठीक है, वो ढूंढना आपका काम है ना। जो ठीक है, आई एम ग्रेटफुल। जॉब है ना, आई एम ग्रेटफुल। घर है, आई एम ग्रेटफुल। आई एम, अभी एक चैप्टर में आगे आगे आएगा, एक चैप्टर में आई एम ग्लैड, जहां पे एक छोटी लड़की होती है और वो हर चीज में बोलती है आई एम ग्लैड, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, और उसके साथ अच्छा, सब कुछ अच्छा होता जाता है, आई एम ग्लैड। तो आपको भी अपनी जिंदगी में बस एक छोटा सा चेंज लाना है, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का ना जाप करते रहो बस, थैंक यू, थैंक यू। शायद शुरू शुरू में नकली लगेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फीलिंग आने लगेगी। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो ना, उसकी धुन में थैंक यू गा लो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कुछ भी गा लो, कुछ भी बना लो अपनी चॉइस से, बट बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है जिंदगी को सुधारने का, आई एम टेलिंग यू। आई हैव ट्राइड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत चीजें मैं ट्राई कर चुकी हूं, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। The flip side is that when you are not counting your our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things.
We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with our people. When we complain about traffic, waiting in lines, delay, the government, not enough money, or the weather, when we count negative things, they increase too. But on top of that, when every negative thing we count, we cancel up we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. वेरी वेल सेड, बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। देखो, अब क्या होता है ना, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को देखो, आपका माइंड ना कुछ तो करेगा ही। ठीक है, उसका काम है करना, सोचना। हमारे माइंड का काम है, वो नहीं रुकता, वो नहीं रुकता। ठीक है, वो सोचता है, उसका काम है सोचना। अब आपको अपने माइंड को काम में लगा के रखना है, ये आपका काम है। अगर आपने अपने माइंड को काम नहीं दिया तो आपका माइंड आपको चलाएगा। और वो कैसे चलाएगा? नेगेटिव चीजों के बारे में सोचेगा, डर क्रिएट करेगा, चिंता क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। ठीक है, हमें मौका ही नहीं देना, हमें उसको मौका ही नहीं देना खाली बैठने का या उसको अपने हिसाब से चलने का। हमें उसको काम दे के रखना है, हमें उसको खाली बैठने ही नहीं देना। जब हो काम दे दो। भाई तेरा काम है ब्लेसिंग्स ढूंढ, चल ढूंढ क्या क्या दिख रहा है तेरे को मेरी लाइफ में, क्या क्या अच्छा चल रहा है, ढूंढ। और जब आप उसको काम दोगे ना, वो बखूबी करेगा, वो ही इज अ वेरी गुड सर्वेंट। ठीक है, अभी वो मास्टर बना हुआ है, उसको सर्वेंट बनाना है। तो आप उसको काम दो, क्योंकि जब आप ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे होगे, आप उस ट्रैप में फंस जाओगे जहां पर अनइंटेंशनली आपको पता भी नहीं चलेगा, यू वोंट इवन रियलाइज कि आप नेगेटिव चीजों को गिन रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो या उसके बारे में बोल रहे हो। यू वोंट रियलाइज। क्यों? हमारी आदत पड़ चुकी है, हैबिट हो गई ना हमें, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है ना। क्यों? एक, अब मान लो आप किसी के साथ, तो एक जना नेगेटिव बोलना शुरू होएगा, अनइंटेंशनली, आप चाहते भी नहीं होगे, आप उस कन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाओगे, और थोड़ी देर में आपके मुंह से भी नेगेटिव निकल रहा होगा। और अगर नहीं भी निकल रहा होगा तो सामने वाले की सुन के थॉट्स तो आ ही जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, देखो दो ही चीजें हैं बात करने के लिए ना, दो ही चीजें हैं। या तो बात करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, या होती है व्हाट डू यू डोंट वांट। है ना? या तो जो हम चाहते हैं हम उसकी बात करें, या हम जो नहीं चाहते उसकी बात करें। चॉइस इज योर्स। अपनी लैंग्वेज को चेक करना है कि आप क्या लैंग्वेज में बोल रहे हो। भाई आप अगर ये बोलते हो मैं बीमार नहीं होना चाहती, ठीक है, एक तो तरीका ये है, मैं बीमार नहीं होना चाहती, पहला तरीका। दूसरा, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूं। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस है इन दोनों में? दोनों के दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई डिफरेंस है निधि जी? No, ma'am. है ना? मैं पहला कह रही हूं कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, दूसरा मैं कह रही हूं मैं स्वस्थ रहना चाहती हूं। ठीक है, पर अगर आप बार बार पहला वाला बोलते हो, मैं बीमार नहीं रहना चाहती, मैं बीमार नहीं रहना चाहती, मैं बीमार नहीं रहना चाहती, आप थोड़े दिन में बीमार हो जाओगे। पर आप बोलोगे यार, आप तो बोलते हो कि भाई उस बारे में सोचो, है ना, जो आप सोचोगे वो होगा। तो मैंने तो यही सोचा था कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, फिर मैं बीमार क्यों हो गई? क्योंकि आपकी यूनिवर्स को ना नहीं तो समझ में ही नहीं आता, नहीं नहीं समझ में आता। क्यों? देखो, यूनिवर्स को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, यूनिवर्स को फीलिंग, इमोशन, एनर्जी ये समझ में आती है। अब जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूं कि मैं बीमार नहीं होना चाहती, तो इस समय इमेज क्या बन रही है मेरी आंखों के सामने? इमेज क्या बन रही है? कोई हेल्दी इंसान की इमेज बन रही है या किसी बीमार इंसान की इमेज बन रही है? मैम बीमार हम, इंसान। है ना? और अगर जब मैं बोलती हूँ मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहती हूँ, अब जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ या आप बोल रहे हो, खुद एवरीबडी ट्राई इट, अभी ट्राई करो खुद से, कि जब आप ये बोल रहे हो कि मैं स्वस्थ रहना चाहती हूं, तो आपकी आंखों के सामने इमेज कौन से इंसान की बन रही है, स्वस्थ की कि बीमार की? मैम एक निधि जी? हेल्दी पर्सन की।
हेल्दी पर्सन की, है ना। तो पर मीनिंग तो दोनों सेंटेंसेस का सेम था, है ना, मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं था। आपके शब्द, है ना, आपके शब्द, आपके वर्ड्स, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आप क्या बोल रहे हो, बी वेरी कॉशियस। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं। ठीक है। फ्रेम, ये भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, ऑलवेज फ्रेम पॉजिटिव सेंटेंसेस। हमेशा उन चीजों के बारे में बात करो या सोचो या बोलो जो आप पाना चाहते हो। जो आप नहीं पाना चाहते उनके बारे में ना आपको बोलना है, ना सोचना है, ना लिखना है, ना देखना है। ऑलवेज टॉक एंड थिंक अबाउट वॉट यू डू वॉन्ट इन योर लाइफ। और क्योंकि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा उन चीजों के बारे में बोलेंगे, सोचेंगे, वो चीजें आप तक आएंगी, वो आप तक आना चाहती हैं। यू आर मेड फॉर दैट ओनली। आपके अंदर वो इच्छा अगर आई है ना, तो वो चीज भी आपके पास आना चाहती है। पर ये सब मैं बता रही हूं ना, हमारी आदतें ही हैं, हमारी बहुत सालों की पुरानी आदतें हैं, जिनकी वजह से हम ट्रैप में फंस जाते हैं, हम उस नेगेटिविटी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। पर ये प्रैक्टिसेस से आप उससे निकल पाओगे, आप सीख जाओगे उस भंवर में से निकलना। ठीक है। तो गॉसिप करना, किसी के बारे में किसी को क्रिटिसाइज करना, ये क्या है? आप बताओ, आप खुद क्या महसूस होता है जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तो कैसी फीलिंग आ रही होती है अंदर से? फीलिंग कैसी, अच्छी की बुरी? बुरी फीलिंग, है ना। और नेगेटिव हमारी होता है। और हमारी फीलिंग्स ही मैग्नेट है। तो वो यूनिवर्स पर गई, हमारी नेगेटिव फीलिंग गई, वही हमने अट्रैक्ट कर ली, क्योंकि हम तो, फीलिंग हमारी मैग्नेट है, हम चुंबक हैं। तो इसलिए कहा जाता है, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंप्लेन, डोंट ब्लेम। तो टेक इट एज अ चैलेंज। ये मैं हमेशा अपने हर सेशन में देती हूँ कि मैजिक बुक जब तक हम कर रहे हैं, 30 डेज, 40 डेज, जितने दिन भी ये चलेगी, टेक इट एज अ चैलेंज, डोंट कंप्लेन। किसी चीज की कोई कंप्लेन आपने नहीं करनी। और चेक करो खुद को, क्योंकि हमारी आदतें हैं ना, हमें नहीं पता चलता, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कंप्लेन कर गए, हमें बाद में होता है। तो अभी जब आप अवेयर रहोगे ना, तो आप खुद को पकड़ पाओगे कि अरे बाबा, मैंने देखो यहां कंप्लेन कर दी, मैंने यहां कर दी। और अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। जब आप अवेयर रहने लगोगे ना, धीरे धीरे, एकदम से आदतें नहीं बदलती, टाइम लगता है आदतों को बदलने में, तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगेंगी जब आप खुद को पकड़ना शुरू करोगे। तो पकड़ने पर क्या करना है, जब तक आप पनिशमेंट नहीं दोगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं आ सकते। ठीक है। तो खुद को पनिशमेंट देनी है। अब वो कैसे दे सकते हैं, वो आप देखो। भाई, आप एक जार बना सकते हो जिसमें आप कोई भी अमाउंट रख लो। भाई, जिस समय मैं खुद को पकड़ूंगी ना कंप्लेंट करते हुए, 50 रुपए डाल दूंगी इस जार में, 100 रुपए डाल दूंगी, और ये अमाउंट मैं बाद में डोनेट कर दूंगी। ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आप ये नहीं, दूसरा, अपने आप को पिंच करना, चूटी मारना, खुद को चूटी मारना, तेज तेज चूटी मारना। कंप्लेंट की ना कंप्लेंट, अब नहीं करनी है, अब नहीं करनी है। वो आपको, आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। ठीक है। ऐसे ही बाहर आओगे इससे, सिर्फ सोच के नहीं कि आप बोलो नहीं नहीं, अब नहीं मैं कंप्लेंट करूंगी, अब नहीं करूंगी मैं कंप्लेंट, नहीं होगा वो, नहीं होगा, मुश्किल है वो थोड़ा। ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका अपनाते हो। बट आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि अब, अभी अभी एज अ चैलेंज इसको मैं लेके, कि जब तक मैं मैजिक बुक के साथ जुड़ी हुई हूं, तब तक मुझे कोई कंप्लेन, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, किसी का नहीं करना, ना किसी दूसरे का, ना खुद का। ठीक है। तो मैजिक की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। तो अब वो बोलते हैं कि भाई, मैंने अपने जीवन में ना दोनों ट्राई करके देखे हैं, काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को भी काउंट करके देख लिया, और अपनी नेगेटिव चीजों को भी काउंट करके देख लिया, एंड आई कैन एश्योर यू, क्योंकि उन्होंने करके देखा है, उन्होंने उसका रिजल्ट देखा है, तो वो उसलिए उसकी पूरी गारंटी दे रही हैं कि काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस इन योर लाइफ। और ये मैं भी तो यही बात बोल रही हूँ कि भाई, मैंने भी बहुत चीजें ट्राई कर ली, बहुत चीजें ट्राई कर ली, इससे आसान तरीका, और इट इज द ओनली वे। घूम फिर के आओगे यहीं, चाहे आप कहीं भी चल जाओ और कहीं कोई टेक्निक कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, घूम फिर के आओगे यहीं।
बिना इसके तो पा ही नहीं सकते। अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो ना, तो नहीं आप अट्रैक्ट कर सकते जो आप चाहते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट जो आप एक्चुअल में चाहते हो, अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो अपनी लाइफ में, अगर आप हमेशा लैक की फीलिंग में हो, अगर आप हमेशा कंप्लेंट की फीलिंग में हो, तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, और ये पहला चैप्टर है हमारा। और आज का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका जो असाइनमेंट है, ये आपको हर रोज करना है, एवरी डे। रोज आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, एवरी डे, रोज। खाना रोज खाते हो, क्यों खाते हो? कि भाई आपका शरीर सही रहे, है ना, आपकी हेल्थ ठीक रहे, आपके शरीर में एनर्जी रहे, आप अपने सभी कामों को कर पाओ, है ना। रोज हम नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? कि हमारा शरीर स्वच्छ स्वच्छ रहे, साफ रहे, है ना, क्लीन रहे, टाइडी रहे, हाइजीनिक रहे। रोज करते हैं हम, है ना। काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स आपके माइंड को हेल्दी रखता है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे कि माइंड की इलनेस कितनी बढ़ रही है। फिजिकल इलनेस तो बढ़ ही रही है, उससे कहीं ज्यादा माइंड की इलनेस बढ़ रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड हमेशा हेल्दी रहे, है ना, तन की तो बात हम हमेशा करते हैं, फिजिकल बॉडी की बात हम हमेशा करते हैं कि भाई मैं स्वस्थ रहूं, हेल्दी रहूं। मन आपका स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन तो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। और आपके मन को स्वस्थ रखने के लिए काउंट योर ब्लेसिंग्स इज द सिंपलेस्ट एंड द ओनली वे। इससे इससे और आसान भाषा में कैसे बोलूं? ठीक है, तो ये तो आप समझ लो आपका रोज का फूड है, फूड फॉर योर सोल, फूड फॉर योर माइंड। ठीक है, तो आर यू रेडी? क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होगे, कुछ काम नहीं करेगा। आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। सो आर यू रेडी? रोज ना सेशन अटेंड करने से पहले एक इंटेंशन सेट किया करो कि आज के इस सेशन से मैं कुछ ऐसा सीखने वाली हूं या वाला हूं जो मेरी लाइफ को बदलने वाला है। आई डोंट नो वॉट, मुझे नहीं पता क्या, पर कुछ तो आज के सेशन से मैं सीखने वाला हूं जो मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जब भी आप इंटेंशन सेट करते हो ना किसी भी काम को करने से पहले, यूनिवर्स आपकी मदद करता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर से आप ये सीख लो कि मुझे अपनी ब्लेसिंग्स को रोज काउंट करना है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, बेटर टू लूज काउंट वाइल नेमिंग योर ब्लेसिंग्स दैन टू लूज योर ब्लेसिंग्स टू काउंटिंग योर ट्रबल्स। अब क्या होता है, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, ठीक है, और अगर अभी अभी के समय में, अभी इसी टाइम अगर मैं आपको बोलूं ना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपनी प्रॉब्लम्स लिखो, एक पेपर पे लिख दो, जो भी आपके जीवन की ट्रबल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लिख दो कागज पे, आज उतार दो। ठीक है, अगर आज आप अभी लिखने बैठोगे ना, आपकी 10, 15, 20 इससे ज्यादा नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। हम्म। और जब आप ये मैजिक बुक कर लोगे, अभी तो हम चैप्टर नंबर 1 पर ही हैं, जब आप मैजिक बुक कर लोगे और उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगी कि राइट योर ब्लेसिंग्स, पेजेस कम पड़ जाएंगे। तो देर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तो बेटर है कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते करते वो नंबर भूल जाओ ब्लेसिंग्स का, बजाय उन ट्रबल्स को काउंट करने के। तो इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने पर अपना फोकस लाओ, और उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होंगी। मैम हम्म। एक चीज पूछ सकती हूँ क्या मैं आपसे? हाँ जी। जैसे मैम आप कह रहे हैं कि हम सेशन में आने से पहले कोई इंटेंशन सेट करें, ऐसे मैम अगर हम किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं तो उसमें भी हम इंटेंशन सेट करके जा यस, सकते हैं? यस इसका जाना आउटकम हमारे लिए चाहिए। बहुत अच्छा निकलेगा। यस, यस जाना चाहिए। हर चीज को करने से पहले आपको इंटेंशन सेट करनी चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है। और इससे रिलेटेड एक चैप्टर भी आएगा हमारा, मैग्निफिसेंट आउटकम। कि आप कुछ हम्म। भी करने जा रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, वो आएगा एक चैप्टर।
ठीक है, तो आप कुछ भी काम, कुछ भी मीटिंग करने जा रहे हो, कहीं कहीं में से किसी से मिलने जा रहे हो, सेट द इंटेंशन कि मेरा ये काम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया, मेरी मीटिंग बहुत बढ़िया हो रही है। अगर मैं किसी के साथ डिनर पे जा रही हूँ, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, बहुत अच्छी मेमोरीज हमने बनाई हैं। सेट द इंटेंशन। जब आप इंटेंशन सेट करके जाओगे और आप ना इसको, मैं देखो, मैं ना हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी बात, जैसे मान लो मैं ही सेशन में कोई बात बता रही हूं, या आप कहीं और से किसी की कोई बात सुन रहे हो, या आप कहीं और कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, कभी भी ना उसको एज इट इज मत मानो कि भैया इन्होंने बोला है तो ऐसा नहीं मानो ना। मैं नहीं कह रही मेरी बातों को तुम एज इट इज मानो, मैं कह रही हूं तुम इसको एज एक्सपेरिमेंट लेके देखो कि भाई इन्होंने ये बात बोली है, चलो ट्राई करते हैं क्या ये करता है काम। तो एक बार बिना इंटेंशन के करके देखना किसी काम को, और एक बार इंटेंशन सेट करके देखना किसी काम को, फिर देखना आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है। ठीक है, तो जब आपको वो डिफरेंस दिखेगा तो आपके माइंड को प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ देखो, मेरे को फर्क महसूस हुआ। अभी तो मैं बोल रही हूं, आप खुद करके देखो। ठीक है। हम्म। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. अच्छा, When एक चीज, एक सेकेंड, एक चीज फॉर एवरीबडी, बहुत जरूरी, कि एक तो आपने अपनी ड्रीम डायरी अलग बनानी है। ये नहीं कि किसी भी कागज पे कोई एक कॉपी पड़ी है उसके लास्ट पेज पे बैठ के अपनी ड्रीम्स लिख ली, नहीं। एक ड्रीम डायरी अलग बनाओ। ठीक है, जो हमने कल असाइनमेंट दिया था कि आपको अपने सपने लिखने हैं, उसकी एक डायरी अलग से बनाओ कि वो आपके सपनों की डायरी है। आपका कभी बाद में आपका कोई सपना आपको और आपकी इच्छा जागृत होती है तो वो उस डायरी में ऐड कर दो, अपने सपनों की लिस्ट में ऐड कर दो। और कभी आपका कोई सपना पूरा होता है तो वहां उसको टिक भी करना है आपने कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। ठीक है, तो आपकी एक ड्रीम डायरी अलग होनी चाहिए। और अब आपको एक अलग नोटबुक या रजिस्टर, ठीक है, एक अलग नोटबुक, न्यू, न्यू नॉट यूज वन, न्यू, एक नया नोटबुक या रजिस्टर आपको बनाना है, अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें कि अब आप रोज अपना ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड टू राइट। लिखने का बहुत बहुत, मैं कह रही हूं 1000 टाइम्स अलग इंपैक्ट होता है सिर्फ सोचने से। और अभी हमने बोला ना कि अभी हम न्यू हैं, वी आर बिगनर्स, तो अभी हमें प्रैक्टिस लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सोचने से ही चीजें होने लग जाएंगी, आप सोचोगे और चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। पर वो बाद में आएगा, अभी इनिशियली आपको लिख के करना है। जितनी इस मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी आपको लिख के करनी है। तो मेक अ सेपरेट नोटबुक और रजिस्टर फॉर योर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ठीक है, इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड। तो आज भी अभी जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको 10 ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ की जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो वो आपको लिखनी है रजिस्टर के अंदर। कैसे लिखनी है, किस लैंग्वेज में लिखनी है, वो अभी बता रहे हैं। Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reasons why you are grateful for a particular thing, a person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So when each item on your list, so with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Here are एक some ideas एक for सेकेंड, writing एक the सेकेंड, list. देखो, जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर्स में बात की थी कि आइंस्टाइन यूज टू डू ग्रैटिट्यूड मिनिमम 100 टाइम्स अ डे, मतलब पूरे दिन में वो कम से कम 100 बार ग्रैटिट्यूड करते थे। ठीक है, किसका? उन लोगों का जो उनसे पहले इस दुनिया में आए थे, उन्होंने कुछ डिस्कवरीज करी थी और उसका यूज वो कर पा रहे थे। ठीक है, अब वो आइंस्टाइन सिर्फ ऐसे नहीं करते थे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, गिन लिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 100 टाइम, थैंक यू, ऐसे नहीं करते थे वो हर थैंक यू के साथ, हर ग्रेटिट्यूड के साथ रीजन देते थे कि वाई आई एम ग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि जब आप थैंक यू के साथ रीजन देते हो तो आपकी फीलिंग जनरेट होती है। मान लो अभी मैं लैपटॉप यूज कर रही हूं तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू, एक तो एक तरीका मैंने बोला थैंक यू। दूसरा तरीका,
आई एम थैंकफुल फॉर दिस लैपटॉप, क्योंकि इस लैपटॉप की वजह से ही तो मैं मैजिक बुक सेशंस ले पा रही हूँ, इसी की वजह से तो मैं लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। जो नॉलेज मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ, ये लैपटॉप मेरी मदद कर रहा है वो उन तक पहुंचाने के लिए। नहीं तो मैं इतने सारे लोगों तक, कोई कनाडा से ज्वाइन कर रहा है, कोई यूएस से ज्वाइन कर रहा है, अगर ये लैपटॉप मेरे पास ना होता तो मैं कैसे लोगों तक पहुंचती। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस लैपटॉप, जो मुझे मदद कर रहा है मेरा पर्पस फुलफिल करने में। तो डिफरेंस दिख रहा है। पहले में मैंने बोला आई एम थैंकफुल फॉर दिस लैपटॉप, दूसरे में मैंने रीजन दे दिया वाई आई एम थैंकफुल। तो जब मैंने रीजन दिया तो मेरे अंदर फीलिंग क्रिएट हुई कि यस, कितना यूजफुल है ये मेरे लिए, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। और हमने क्या बात की थी कि आपकी फीलिंग ही तो वो मैग्नेट है। तो जब आपकी वो फीलिंग क्रिएट हो गई कि यस यू आर थैंकफुल, यूनिवर्स को सिग्नल चला गया ये इंसान तो शुक्रगुजार है, इसको और दो। तो आइंस्टाइन ऐसा करते थे कि जब वो थैंकफुल होते थे तो वो साथ में रीजन देते थे। तो रोंडा भी आपको यही सजेस्ट कर रही हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड करो, जिस भी चीज का करो, तो साथ में रीजन दे दो कि क्यों। जैसे अगर मैं एक तरीका में बोलूं आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज, ठीक है, आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज। एक मैं बोल रही हूँ आई एम थैंकफुल फॉर माई आईज, देखो मेरी आईज इतनी अच्छी हैं, मेरी आईज की वजह से तो मैं इतनी ब्यूटी को देख पाती हूँ, नेचर को देख पाती हूँ, मैं लैपटॉप पे लोगों को देख पाती हूँ, मैं अपने लव्ड वंस को देख पाती हूँ, मैं ब्यूटीफुल कलर्स को देख पाती हूँ, मैं ब्यूटीफुल बर्ड्स को देख पाती हूँ, आई एम सो थैंकफुल फॉर माई आईज। तो जब आप रीजन दे देते हो तो आपकी वो फीलिंग निकल के आ जाती है, और वो ही हमें करना है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने आपको बोला है कि आप ग्रैटिट्यूड के साथ रीजन दो। अब वो लैंग्वेज आप किसी भी तरह ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो उन्होंने कुछ आइडियाज दिए हैं कि आप उसको कैसे लिख सकते हो। Here are some ideas for writing your list. First, I'm truly blessed to have dash because dash. I'm so happy and grateful for dash because dash. I am truly grateful for dash because dash. With all my heart, thank you for dash because dash. After you finish making list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessings as much as you possibly can. ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ना आपको तरीके बता दिए कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। अब व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप उस लैंग्वेज में लिखना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, द लैंग्वेज विच इज योर मदर टंग, ठीक है। जैसे अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिखना, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में लिखना, अगर आप पंजाबी में कंफर्टेबल हो पंजाबी में लिखना, अगर आप मराठी में कंफर्टेबल हो मराठी में लिखना, अगर आप फ्रेंच में कंफर्टेबल हो फ्रेंच में लिखना। जो आपकी मदर टंग है ना, और जिस लैंग्वेज में आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो कम्युनिकेट करने में, आप उस लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखना, रीजन देना, 10 नियामतें लिखना। लिखने के बाद अपनी एक एक नियामत को आपने पढ़ना है, और पढ़ने के हर नियामत के बाद आपको 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थ्री क्यों? क्योंकि 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। तो वो हम आगे आएगा चैप्टर में, 3 एक क्रिएशन का नंबर होता है। हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिससे हमें फीलिंग भी जनरेट होगी कि हम इसके लिए कृतज्ञ हैं, हम खुश हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो यूनिवर्स के पास सिग्नल जाएगा, यूनिवर्स कहेगा और दो, और दो, और दो, ठीक है। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create new, more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. ठीक है। अब यहां पर ना रोंडा आपको एक और सजेशन दे रही हैं कि आप ये लिखते हुए, ग्रैटिट्यूड करते हुए ना,
अगर आप चाहो, इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर आप चाहो तो आप ना एसोसिएट कर सकते हो इसको किसी भी भगवान के साथ। अगर आप किसी भी भगवान जी में विश्वास, जैसे आप डियर हनुमान जी, आई एम सो ग्रेटफुल, आपकी कृपा से मेरे पास ये है। माता रानी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाहे गुरु, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जीसस, आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, अल्लाह, आई एम सो ग्रेटफुल। नहीं किसी रिलीजन को मानते, यूनिवर्स, कोई तो ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड तो चला रहा है ना इसको, तो कोई तो शक्ति है ना जो चला रही है सब कुछ को। यूनिवर्स, यूनिवर्स भी नहीं तो लाइफ, लाइफ भी नहीं तो सन गॉड, है ना, कुछ भी, वॉट एवर, जिसके साथ भी आप कनेक्ट फील करते हैं, यू कैन एसोसिएट योर ग्रैटिट्यूड विद देम, कि आपकी कृपा से या आपके होने से देखो मेरी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो वो ना सिर्फ आपकी फीलिंग को बढ़ाने के लिए है, वो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you're grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life you have received and are counting to receive so much each and every day. This is really so much to give thanks for. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Hmm. You could be grateful for the senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magical gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passion, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. You should feel magnificently better and happier after each time you count your blessings. And, and how good you feel is your measure of how much gratitude you feel. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. इसको भी छोड़ दो। हम्म। Magic practice number one: count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you're grateful for. Write why you're grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first three steps of the magical practice every morning for the next 27 days. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। You're welcome, ma'am. हम्म।
ठीक है, अब आपने क्या सीखा आज के चैप्टर में कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, अपनी नियामतों को काउंट करना है। और हमारी लाइफ में बहुत बहुत ढेर सारी नियामतें हैं जो शायद अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया। वी वर टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। और जब जिस चीज को हम ग्रांटेड लेते हैं वो हमसे छीन ली जाती है, ये कानून है। ठीक है, तो आज का चैप्टर आपको बता रहा है कि आपको अपनी नियामतों को गिनना है। अब रोंडा आपको सजेस्ट करती हैं कि हर दिन हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कैसे लिखनी है वो तरीका बता दिया। आपको फीलिंग आनी चाहिए। हर ब्लेसिंग को लिखने के बाद 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, एक एक ब्लेसिंग को रीड करना है। हर ब्लेसिंग को रीड करने के बाद आपने 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है। अब ब्लेसिंग्स आप किस किस चीज के लिए कर सकते हो? देर आर सो मेनी थिंग्स। अब बुक चैप्टर आपको एग्जाम्पल भी दे रहा है कि आप कैटेगरी ले लो, हेल्थ ले लो, मनी ले लो, रिलेशनशिप ले लो, प्लैनेट अर्थ। भाई आपको प्लैनेट अर्थ पे जन्म मिला है, हर किसी को नहीं मिलता। देवता लोग भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, आपको यहाँ पे मनुष्य जन्म मिला है तो वो भी एक नियामत है। ठीक है। सन, सन गॉड, सन नहीं होगा तो क्या आप सरवाइव कर सकते हो? पानी नहीं होगा तो क्या आप सरवाइव कर सकते हो? हवा नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो क्या आप सरवाइव कर सकते हो? तो ये क्या है? आपकी ब्लेसिंग्स ही तो हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हैं, है ना। आपको सांस लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल रही है क्योंकि एनवायरमेंट में है ऑक्सीजन। तो वो आपकी नियामत है। तो जितने आपको ओशंस हैं, बर्ड्स हैं, आपके माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, हर किसी का अपना रोल है इस सृष्टि को चलाने में। एक बैलेंस है जो सबका अपना अपना रोल की वजह से बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है। तो यूनिवर्स ने ये आपके लिए मेंटेन किया हुआ है जिससे कि आप सरवाइव कर पाए। तो ये सब आपकी नियामतें हैं। तो ट्राई एवरी डे, कोशिश करो कि हर रोज 10 नई नियामतें लिखें। ठीक है। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप रिपीट भी कर सकते हो कि आपने पहले दिन जो लिखी नेक्स्ट डे भी उन्हीं को लिख सकते हो। अगर आपको और नहीं समझ में आ रही तो वो ये बुक करते करते आपको समझ में आने लगेंगी, आपको बहुत सारे रीजंस मिलने लगेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी नियामतें हैं, वो बुक करते करते आ जाएगा आपको। ठीक है। तो पर अभी के लिए लिखना शुरू करो। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज लिखना। अपनी नियामतों को लिखना और ढूंढना। अवेयर रहो, अवेयर रहो, अपनी आंखें खुली रखो, ढूंढते रहो, है ना, गेम की तरह कि अरे वाह, अच्छा इस चीज के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई एम सो ग्रेटफुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये भी मेरे जीवन में नियामत है। अभी तक तो मैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी, है ना। तो ऐसे ढूंढो गेम की तरह कि अच्छा क्या क्या और क्या क्या नई चीजें मैं ढूंढ सकती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। और करने में आपको मजा भी आएगा और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो शायद आज तक आपका ध्यान नहीं गया होगा। कई बार होता है चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं बट फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। होता है किसी के साथ ऐसा हुआ है? कोई चीज आप ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो, मिल नहीं रही मिल नहीं रही मिल नहीं रही मिल नहीं रही, और बिल्कुल आपके आसपास है बट आपको नहीं मिल रही। कितनी बार ऐसा होता है चश्मा ढूंढ रहे होते हो और चश्मा यहाँ टंगा होता है? हुआ है किसी के साथ ऐसा? यस पूरे घर मैम। में ढूंढ लिया, चश्मा कहाँ है भाई, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। और फिर कोई आपको कहता है ये रहा आप ही के सर पे, है ना। तो यही हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हमारे चारों तरफ है। और फिर भी हम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगी। जो खोजेगा वो पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। खोजने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ अब मैं ढूंढ के रहूंगी, अब मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। एक ही जिंदगी है, 100 मेरे सपने हैं, मुझे अपने हर ख्वाहिश को पूरा करना है ना। याद दिलाते रहो खुद को बार बार, एक जिंदगी मेरी, 100 ख्वाहिशां, एक एक मैं पूरी करा। अपनी हर ख्वाहिश को मुझे पूरा करना है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं है। और मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूं, मुझे यूनिवर्स ने इतना केपेबल बनाया है। बार बार याद दिलाओ खुद को, बार बार। बहुत, अभी तो देखो आज तो शुरुआत ही होगी, तो पहला चैप्टर आया है। अभी तो एंड तक आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ आपके अंदर बदलाव आएगा, आपकी एनर्जी बदलेगी, आपके विचार बदलेंगे कि आप खुद अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखोगे। और जब आपके अच्छा,
सॉन्ग एक्चुअली क्या है ना, फिर वो रिकॉर्डिंग में नहीं डाल सकते। तो आप जब खुद देखोगे ना अपने जीवन में वो बदलाव, तो आपका ना विश्वास उसमें गहरा होगा। है ना, विश्वास गहरा तब होगा जब आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखोगे। अभी मैं ऐसे आपको बता रही हूं और आप सुन रहे हो, या आप दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस सुन रहे हो। आपको खुद महसूस करना है उसको अपने जीवन में, तब आपका विश्वास गहरा होगा। ठीक है। तो आज वाले चैप्टर की जो प्रैक्टिस है एवरीडे करनी है, अलग नोटबुक बनाने, ये याद रखना, ये नहीं आज किसी पेपर पे लिख लिया कल किसी पेपर पे लिख लिया, नहीं। एक एनर्जी क्रिएट होती है जब आप एक अलग नोटबुक बनाते हो। कल को आप कभी उसका कोई पिछला पन्ना उठा के पढ़ोगे ना, कोई पिछला पेज देखोगे, तो आपको लगेगा वाह हाँ यार, ये तो मेरे जीवन में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है। जब आप आपकी नोटबुक आधी भी भर जाएगी ना, तो आपको लगेगा वाह कितनी सारी ब्लेसिंग्स है मेरे जीवन में, और मैं एक चीज को लेकर रो रही हूँ। खुद ही थप्पड़ लगा लेना। मैम रोना तो बंद ही हो गया। बहुत अच्छी बात है। टचवुड बहुत अच्छी मतलब बात। अब जब हम दोबारा कर रहे हैं तो वो चीजें सारी रिकलेक्ट हो रही है कि हम कितनी गलतियां करते थे, और जब से ये करी है पहली बार और अब दूसरी बार में बहुत चेंज कर लिया अपने आप। और आप वही जो जितनी आप कह रहे बार बाउंस मैजिक बैक बुक करोगे ना, जितनी बार आप मैजिक बुक करोगे, हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर बार, इट्स गारंटी। मैं कितनी बार कर चुकी, पर आज भी जब मैं इसको करती हूँ दोबारा से, तो मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है। तो इसको तो जितनी बार करोगे आपको, जैसे वो गीता है ना, गीता हमारी जो हाँ। ग्रंथ है, गीता को कहते हैं ना, आप जितनी बार पढ़ोगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे ही मैजिक बुक को भी आप जितनी बार करोगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम्म। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक ऑप्शन ओपन कर रही हूं। अपना वर्चुअल हैंड आप रेज कर सकते हैं। तो और या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो यू कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर ऑल्सो। आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो, या जिसने पहले मैजिक बुक की हो वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, यू कैन कम फॉरवर्ड। देखो कभी भी ना हेजिटेट नहीं करना। जितना आप शेयर करोगे ना, इस चीज को समझ लेना, जितना आप शेयर करोगे उतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। आपका एक शेयर, आपको नहीं पता किसके जीवन में क्या इंपैक्ट ले आएगा, आपको नहीं पता। तो नेवर हेजिटेट, कम फॉरवर्ड एंड शेयर। हम्म। किसी का कोई क्वेश्चन? नो। ओके। चलिए अब हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। सी यू ऑल ऑन मंडे। ठीक है, सैटरडे संडे नो सेशन। आपको अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने हैं, जो भी आपको बताया गया है वो आपको कंप्लीट करना है, अच्छी एनर्जी में रहना है, अच्छी अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करनी है। आपको जो चीजें करनी अच्छी लगती हैं ज्यादा समय उसमें निकालना शुरू करो, अपने आप को गुड एनर्जी में रखो, वो आपका काम है बस। ठीक मैं है। यस। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। मैंने आपको बताना था गुड हाँ। न्यूज। वैसे तो परसों दे दी थी, पार्टी कर रहे थे, वीजा हाँ। आया ना हमारा। हाँ। हमने ना पहले 3 बार वीजा अप्लाई किया था, तीनों बार रिफ्यूजल आई थी। वो अच्छा, कहाँ था पहले तो आप ये बताओ, आपका वीजा कहाँ का लगा है? कनाडा का। ओ, ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेट मीना और जी। देखो, देखो हाँ। आप जिस दिन फ्रेंड्स में पार्टी करने हैं ना, उस दिन आप शामिल भी हुए। ये हाँ, हमारी देखो गुड लक आपकी, थी। यस बिल्कुल, देखो वो तो आपकी खुशियों में तो मैं देखो हमेशा, चाहे हम फिजिकली मिले ना मिले, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मेरे मन से हमेशा, जो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं हमेशा, दे आर ऑलवेज इन माय प्रेयर्स, हमेशा सबके लिए, कि आपके सभी सपने पूरे हों, जो भी आप लोग पाना चाहते हो ना, आप बहुत खुशी खुशी पाओ, तो वो मेरी हमेशा ब्लेसिंग्स में रहता है। और जब आप कुछ थैंक अचीव यू। करते हो तो आपको तो जो खुशी मिलती मिलती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। तो थैंक यू सो मच मुझे वो खुशी देने के लिए। तो 5 जनवरी को जो क्लास शुरू करी थी, तब से फिर मैंने ड्रीम्स लिखने शुरू कर दिए, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। तो उसमें सुपर वीजा ही मतलब करती थी रोज मैनिफेस्ट के, सुपर वीजा लग। अगर देखो विजिटर वीजा होता तो हम्म। उसमें मैक्सिमम 5 मंथ और मिनिमम 1 मंथ रुक सकते थे ना वहां पे। अब हम्म। यूनिवर्स ने कितना बिल्कुल सही समय चुना है। हस्बैंड की रिटायरमेंट भी आ गई है,
उधर बच्चे की शादी हो जाएगी, वो भी ड्रीम पूरा होएगा। हम्म। तो अब हम पक्के ही जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू नीना जी। आप बहुत खुश रहें, आपकी बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ आए, ठीक है, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी सपने पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो डायरियां मैंने 3 भर दी हैं। वेरी गुड, यस एवरीबडी सुन लो, सुन लो, हर कोई सुन लो। 3 डायरियां भरी है नीना जी ने। और देखो, उनका सपना था वीजा पाना, और वीजा भी वो वाला जो परमानेंट, ये नहीं कि टेम्परेरी, है ना। उनका वो सपना पूरा हुआ है। उन्होंने मैजिक बुक सेशंस हमारे साथ जनवरी में, आई थिंक आपने ज्वाइन किया था ना। हाँ जी, जनवरी में, 5 हाँ, तो जनवरी वाला करा था। है ना, जनवरी में। और उसके बाद देखो, उन्होंने प्रैक्टिस, उन्होंने खुद बोले मैंने 3 डायरियां भरी हैं, है ना। उन्होंने प्रैक्टिस, मेरे बोलने से कुछ नहीं हुआ है, उनकी प्रैक्टिस ने, जो उन्होंने शिद्दत से, मैं उनको देखती थी वो हमेशा नोट्स बना रही होती थी जब मैं सेशन लेती हूँ। शी ऑलवेज मेक नोट्स, मैंने नोटिस किया है ये चीज। तो वो नोट्स बनाती हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो वो एक उनका सपना जो इतना टाइम से उनका था, आज उनका वो सपना पूरा और हो गया। सपना देखो मैम, देखो ये जो सुपरविजन वाला प्रोसेस था ना, वो हाँ। 7 मंथ का होता है। हम्म। मेरे कजन के हस्बैंड का ना 7 मंथ में 210 डेज हो गए। टू हम्म। हंड्रेड नाइन डेज को उनका रिजल्ट आया। तो वो हम्म। हमारे को बोल रहे हैं कि आपकी रिटायरमेंट तक तो अभी 7 मंथ पड़े हैं, अप्लाई कर दो। बेटे हम्म। ने अप्लाई कर दिया 25 मार्च को। हम्म। तो बोलता है कि मम्मा आप 6 महीने भूल जाओ, किसी को बताना नहीं है। तो हम्म। मैं तो रोज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ड्रीम्स चल रहा मेरा तो। हम्म। सच में बोल रही हूँ कि 6वें ही दिन, बेटा 6 महीने बोल रहा है कि चुप रहना है। 6 डेज को रात को हम सोए हुए हैं, बेटे का फोन आ गया कि अ, इन्होंने बोला कि शहरी का फोन आ रहा है। मैंने कहा आप ही उठाओ फोन। कहता कि पापा बैग पैक कर लो। कहते हमारा मेडिकल क्लियर हो गया है। कहते नहीं, आपका वीजा आ गया। सच्ची उस दिन रात को वाह, इतना, तो वाह, वीजा देखो सु- पक्के वाला आ गया कि हमको वापस आने की कोई चिंता नहीं है अब। वाह। मेरे बच्चों को को गूज जरूरत है। बम्स आ रहे, पता है, अभी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं आपकी स्टोरी सुन के, सच्ची में। और दिल से इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है, आई कांट टेल यू। आई एम सो हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू नीना जी। आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखना, प्रैक्टिसेस करते रहना, आपके सभी सपने पूरे होंगे। 6 मंथ मैडम के हम काम खुश ये भी इसने बहुत है, 6। पर ये हमसे दूर जा रहे हैं ना, तो वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ी बहन है वो हमसे दूर हो रही है। तो कोई मेरे बात को नहीं, देखो, हाँ बड़ा देखो ये लग ना, रहा है। देखो हाँ। ये लाइफ जो है ना, कभी भी लाइफ में ये चीज समझना, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जो दिल से जुड़ा होता है ना, दिल से, चाहे वो कहीं चला जाए, वो दिल में आपके हमेशा रहेगा, हमेशा दिल से कभी दूर नहीं होगा। और आजकल तो इतने वो हैं, अभी हम नीना जी को सामने, मैं नीना जी से अभी बात कर रही हूँ सामने, बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है नीना जी मेरे बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है ना, आप आज तो इतनी तरक्की हो गई है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आप कभी भी जूम कॉल करना, खूब गप्पे मारना जैसे यहाँ पर मारते थे, है ना। एक अपनी वर्चुअल पार्टी करना, जैसे अभी फिजिकल कर रहे थे तब वर्चुअल पार्टी करना है। और फिर कभी हम सब मिलकर नीना जी के पास ही चलेंगे कनाडा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो है मैडम ना। देख लो, छह हाँ। 6 महीने वाला काम 6 दिन में करा है। तो हाँ, बहुत बढ़िया। ये किसकी कृपा है? भगवान की, है ना, परमात्मा पे विश्वास है बस। कि ये जो आज ना मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी, क्योंकि 5-6 दिन से लगा नहीं रही क्लास, उसमें सुन रही थी कि वाकई में जो हमारे लिए सुखदायी होता है ना, वही समाज सही चुनता है यूनिवर्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भरोसा सबसे पहले, भरोसा, कल भी मैंने ये बात करी थी, मैंने सबको लिखवाया था, पहला स्टेप भरोसा, सबसे बिल्कुल। पहले भरोसा। आज मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग सुनी है आपकी, सारा दिन यही काम ही करा है। अच्छा, अच्छा, तभी मेरे को आज इतनी हिचकियां आ रही थी, हाँ। चलो, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहो, अपनी प्रैक्टिसेस ऐसी करते रहो, इसी और एनर्जी में बने और रहो। ये जो सीमा जी बैठी है, इनका प्यार तो मैं कभी भूल नहीं सकती। हाँ, नहीं, सीमा जी इज वेरी स्वीट एंड आप सबका, आपका सबका ही सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की। आप लोग एक अपनी एनर्जी से एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हो, पता है, हम लोग एक दूसरे को अपनी एनर्जी से अपलिफ्ट करते हैं, तो वो आपको कर रही होती है, तो आप भी कहीं ना कहीं उनको कर रहे होते हो, तो आप सबकी एनर्जी मैच होती है, आपकी वाइब्स मैच होती है, तभी आप लोग सब इकट्ठे हो। यहां पर भी आप लोग क्यों आ पाए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही है। नहीं तो ये मैसेज, ये कितने लोगों के पास जाता है, सिर्फ वही लोग जुड़ पाते हैं जो हमारी एनर्जी से मैच होते हैं।
अब जो बोला कि आपने नहीं शब्द नहीं यूज करना, मैं बोलती थी कि मैं कभी किसी को नफरत ना करूं, अब बोलती मैं हाँ, सबको प्यार करूं, सबको यस, प्यार करूं। यस, यस, यही करना है, यही नहीं, करना है, बिल्कुल। नहीं ना, नहीं शब्द तो लेके ही नहीं आना ना, बिल्कुल, यही करना सबको है। प्यार करूं। चलो, थैंक यू थैंक मैम, यू आपका सो मच। बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत खुशी मिली आपकी ये न्यूज़ सुन के। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। चल, और मैं चाहती हूँ कि आज तो नीना जी ने शेयर किया है, जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं यहाँ पर, एवरीबडी, मैं चाहती हूँ आप सबका, सबके सभी सपने पूरे हों, बट मैजिक बुक करते करते ही आपका कोई ऐसा सपना पूरा हो जो आज नीना जी शेयर कर रही हैं, आप आकर शेयर करो सबके सामने। मैं आई इन रियली विश। 20 मैम इन 28 डेज में एक मैं और भी आपके साथ शेयर करूं, बस ब्लेसिंग कर दो आप। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू नीना जी एंड टू ईच वन। अब सब एक दूसरे को, एक सेकेंड मैं इसको स्क्रीन को चेंज करती हूँ। यस, है ना? जितने भी लोग स्क्रीन पर प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग, एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमरास। देखो, कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है अगर इफ यू वांट टू रिसीव, है ना? तो एवरीबडी स्विच ऑन योर कैमरा, और जितने भी लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, सेंड ब्लेसिंग्स। सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, सब, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स, कि आप सभी लोगों के सभी सपने पूरे हों, आप सभी लोग अपने जीवन में खूब सारी खुशियां पाएं, आपकी सेहत दिनों दिन बहुत अच्छी हो, और पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से एफर्टलेसली फ्लो करे। Lots and lots of blessings to each one of you. Lots of love to each one of you. Thank you for थैंक joining. यू सो मच, सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, मैजिक बुक पर ट्रस्ट करने के लिए, अपनी प्रैक्टिसेस करने के लिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, सी यू ऑल ऑन मंडे, ठीक है? कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। अब सैटरडे संडे की छुट्टी होगी। हाँ, इस बार सैटरडे संडे ऑफ है।